तरीके से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। विवेक, आपका रुख करते हैं। आप मौके पर मौजूद थे, तमाम बड़े चेहरे मौके पर पहुंच रहे थे और खास तौर पर कई ऐसे पोस्टर हैं जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। इस पर भी सवाल करेंगे, इस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रुख करते एक बड़ी खबर का, एक बड़ी खबर सामने आ रही, जरा उसका रुख कर लेते हैं और उसके बाद आएंगे कि आखिर क्या चर्चाएं हो रही हैं। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, क्या है बड़ी खबर आपके पास? देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं सचिन, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको सीधे यहां से G20 के समिट हॉल से बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि आज जब प्रधानमंत्री बैठे हुए थे तो उनके नेम प्लेट के आगे नीचे भारत लिखा हुआ था, सिर्फ भारत लिखा हुआ था। आपको याद होगा इस तरह के सम्मेलन में जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां पर नेम प्लेट पर नीचे किसी देश का नाम लिखा जाता था, तो वहां पर इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर भारत लिखा गया था। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें आपको दिखाया था कि किस तरह से जगह जगह पर, यहाँ पर हर एक जगह पर भारत लिखा हुआ। जहाँ मैं बैठा हुआ मेरे ठीक बगल में भारत G20 लिखा हुआ है। तो ये भारत को लेकर जो इस वक्त मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, सिर्फ भारत को आगे कर रही है, इससे क्लियर मैसेज है कि भारत वर्सेस इंडिया वाला जो मामला है और इंडिया के को लेकर जो बातें लगातार कही गई, वो कहीं ना कहीं उसका असर G20 पर भी दिख रहा है, सरकार के कार्यक्रमों में भी दिख रहा है। और सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया उसमें भी कहा जा रहा है कि इंडिया को हटाकर भारत किया जा सकता है। लेकिन दोनों ही जो नाम है, ये मैसेज मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मैंने इंडिया डेली लाइव पर अपने शो में बताया भी था कि इंडिया और भारत, ये साफ साफ आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है संविधान में। जैसे ही पहला पैरा खोलेंगे उस पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया का मतलब भारत लिखा हुआ है। तो सरकार भारत भी यूज कर सकती है, इंडिया भी यूज कर सकती है, सरकार के ऊपर है या वो भारत यूज करे या फिर इंडिया यूज करे। लेकिन सरकार ने फैसला किया है अब वो भारत शब्द को प्रमोट करेगी, इंडिया शब्द को उस तरह से प्रमोट नहीं करेगी। अब तक इंडिया शब्द को प्रमोट किया जाता था। गैर संवैधानिक कुछ भी नहीं है, दोनों नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो सरकार यहां पर भारत को आगे बढ़ा रही है और ये बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके नीचे वहां पर लिखा हुआ है भारत। तो ये एक बड़ा अपडेट आज सचिन G20 के समिट हॉल से, भारत मंडपम से। बिल्कुल विवेक, ये बड़ा अपडेट है। और यहाँ से अभी तो मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जहाँ पर बैठे थे वहां लिखा था भारत, और ये एक वैश्विक मंच है। और यहाँ से जो संदेश अब दिया जा रहा है भारत लिख करके, यानी कि जब भी अब कोई भारत आएगा, विदेशों से कोई विदेशी मेहमान आएगा तो हिंदुस्तान की धरती पर जब वो कदम रखेगा, उनके जहन में ये हमेशा याद रहे कि वो भारत आए हुए हैं। बिल्कुल, और शायद इस बात को सभी ने नोटिस भी किया कि जिस तरीके से बोर्ड पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, और उसके बाद हलचल यहाँ पर, इसको देखिएगा, सियासी हलचल भी तेज हो गई। हालांकि G20 समिट खत्म होगा, उसके बाद इसको लेकर हलचल यहाँ पर तेज हो सकती है। प्रमोट यहाँ पर भारत को किया जा रहा है हर जगह, ज्यादातर जो लिखा जा रहा है वो भारत लिखा जा रहा है, और इंडिया दैट इज भारत, यानी कि दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिकल 1 में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है। तो इसमें जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता भी रहे थे कि गैर संवैधानिक कुछ भी नहीं है, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ कहकर विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को उठाता रहा है। लेकिन G20 समिट के खत्म होने का इंतजार शायद विपक्ष भी यहाँ पर करेगा, और भारत शब्द को लेकर जिस तरीके से प्रमोट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया या भारत सरकार प्रमोट कर रही है, उसको लेकर भी देखिए कड़ी आपत्ति पहले भी जाहिर की गई थी कि क्यों शब्द इंडिया बदलने की क्यों यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर इंडिया शब्द को क्यों भारत कहने की ज़रूरत है, इसको क्यों प्रमोट किया जाएगा, वो सारी बातें अब कही जा रही हैं यहाँ पर। लेकिन भारत चूंकि आज लिखा था और उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा यहाँ पर तेज हो गई और इसी तरीके से यहाँ पर इसको प्रमोट किया। जी, अभितोष, आपको याद होगा